खबर सीतापुर के महोली से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह द्वारा साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु टीम गठित कर साइबर क्राइम सेल को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में साइबर क्राइम के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम सेल व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल को विगत कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि स्टार फाइनेंस नामक फर्जी कंपनी कम ब्याज पर लोन देने का लालच देकर लोगों से ठगी कर रही है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक सीतापुर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पीयूष कुमार सिंह साइबर क्राइम नगर के नेतृत्व में साइबर सेल टीम को अभिसूचना संकलन और डिजिटल साक्ष्य एकत्रित कर साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर ने अभियोग पंजीकृत किए थे। वहीं उक्त अभियोगों के वादियों से लोन के नाम पर अपने रिम्यूवल पेन से कैंसिल किए गए 2 चेक भी प्राप्त किए गए। बाद में चेक से कैंसिल शब्द हटाकर कुछ 2,77,000 रुपए की धनराशि बैंक से प्राप्त कर ली गई थी। सीतापुर में विगत महीनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। लगभग 3 लाख रुपए की ठगी यहाँ पे हुई थी। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर क्राइम टीम को एक्टिव किया था। विस्तार से जानकारी करने पे यह पता लगा कि इसमें कोई गैंग है जो यहाँ स्थानीय समाचार जो घरों में जाता है मॉर्निंग के टाइम में, उसमें लोग विज्ञापन निकाल के देते हैं और उस विज्ञापन में सस्ते दर पे लोन देने का एक ठगी का बहाना करके लोग उस विज्ञापन को भेजते हैं घरों में। उसमें अपना मोबाइल नंबर रखते हैं और जो भी व्यक्ति उस मोबाइल पर संपर्क करता है उनसे लोन देने के बहाने उनसे उनका एक जो है ब्लैंक चेक उस पर साइन करा लेते हैं, 2 उनसे फ़ोटो लगवा लेते हैं और लेके जाके, चूँकि एक जो डिस्टिंग्विश्ड पेन होती है उससे उस पर लोग अपना नाम वाम भरते हैं। बाद में वो 2 दिन बाद स्वयं ही मिट जाता है और इसके पश्चात अपना नाम भर के पीछे अमाउंट आगे अमाउंट लिख करके बैंक में जाके उसको कैश कर लेते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ विगत महीने में 2 घटनाएँ हुई, इसमें वो 3 लाख रुपये लोग निकाले थे। हमारी साइबर टीम ने बहुत अथक प्रयास करके इसमें से जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आदमी उत्तराखंड उत्तर काशीपुर के हैं और 1 आदमी रामपुर स्वार का है। ये 3 लोगों का गैंग है और ये लोग सीतापुर में ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जनपद में घटनाएं किए हुए हैं, बल्कि इन पे मुकदमे उत्तराखंड और राजस्थान के अलवर में भी हैं, क्योंकि कल ही इनकी गिरफ्तारी रात में हो पाई है। इनसे विस्तार से पूछताछ जारी हम लोगों की है। 2 मुकदमे थाना कोतवाली के लिखे हुए हैं, उनको हम सब लोग इनको बुक कर रहे हैं जेल में। कंसर्न जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं, वहाँ के विवेचक को बुलाएंगे, आके इनसे बातचीत करेंगे। जहाँ भी घटनाएं लोग कारित किए हैं उनसे बातचीत करा के इनको रिमांड पर हम लोग भेजेंगे। सीतापुर से नीलांचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ की तहसील बक्सी का तालाब में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक ललन कुमार के संगठन सृजन अभियान के तहत आज बक्सी का तालाब विधानसभा के अर्जुनपुर प्रथम एवं मौईपुर कला का दौरा किया। बक्सी का तालाब विधानसभा में आयोजित हो रहे लगभग हर टूर्नामेंट में ललन कुमार मुख्य अतिथि की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अर्जुनपुर प्रथम में आज से प्रारंभ हो रही क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुँचते ही आयोजक समिति ने ललन कुमार को सम्मानित किया, जिसके बाद मैच के लिए खिलाड़ियों को एक एक कर मिलते हुए उनका अच्छा खेलने के लिए शुभकामनाएं दी। लखनऊ से परमानंद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर अखंड भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी द्वारा आज अपने राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी ने कहा कि अखंड भारत विकास पार्टी आगामी विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए उत्तराखंड की सभी विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी ने एक प्रेस वार्ता को दिया। मिगलानी ने राजधानी प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि पार्टी देश व प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मिगलानी ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी 2022 में किस प्रकार चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? 2022 विधानसभा चुनाव की जो हमारी तैयारी है, भ्रष्टाचार को लेके है, गुंडा राज माफिया राज को लेके है, किसानों की समस्या को लेके है, गरीबों मजलूमों बेसहारा लोगों की समस्याओं को लेकर है, उत्तर प्रदेश में बढ़ते बलात्कार बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर। और जो किसान बिल को लेकर उसमें क्या कहना आपका? किसान बिल जो कृषि कानून काला बिल लाया गया है, हम माननीय मोदी से निवेदन करेंगे कि इसे वापस किया जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए। किन की जगह आप चुनाव लड़ेंगे पूरे प्रदेश में? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। आज आप लखनऊ प्रेस क्लब आएंगे, अपना परिचय देते हुए अपना मुख्य उद्देश्य बताइए। मेरा नाम सरदार अवतार सिंह मिगलानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी।
मेरे साथ सरदार जसवीर सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह जी, खंड भारत विकास पार्टी बड़ेवाल सुरेंद्र शर्मा जी हैं, भारतीय किसान मजदूर संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभिनंदन पाठक जी हैं, जूनियर मोदी जी हैं मेरे साथ। हमारी जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है लखनऊ आने का, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा करना है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से क्या करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम पूर्वांचल और पश्चिमांचल लगभग 250 सीटों उत्तर प्रदेश में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? मुख्य मुद्दा क्या है? एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार को लेके है, महंगाई को लेके है, गुंडा राज को लेके, माफिया राज को लेके, जो आज जगह जगह बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बहनों बेटों की सुरक्षाओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों को फसलों के दाम सही नहीं मिल पा रहे, किसानों की यूरिया ब्लैक हो रही है, किसानों को सब्सिडी सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, किसानों को जो बिजली के बिल कमर्शियल दिए जा रहे हैं वो गलत है। किसान लोग जो आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनके बारे में मैं कहना यह है, किसान अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार गलत है। आपकी अखंड भारत विकास पार्टी जो है उसमें किसानों के समर्थन में उतरी काम कर रही है, और अगर ये मांगे तो मांगी नहीं गई, किसी भी हो गए हैं अभी तक मांगे मानी नहीं, तो आपकी पार्टी ने कोई ज्ञापन या किसी तरह कुछ किया है? मैं अब तक 10 ज्ञापन दे चुका हूँ, बॉर्डर पे जाकर किसानों से बात कर चुका हूँ, और यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी 3 लेटर लिख चुका हूँ इस बारे में कि आप डायरेक्टली अगर नहीं चाहते कि हमारा ये तीनों का कृषि कानून पालन बिल वापिस ना हो, आप इनमें संशोधन हिसाब से कर दीजिए, किसानों की भी बात रह जाए और आपकी बात नहीं। तो उनकी इसमें राजनीतिक अगर शोषण हो रहा है तो बात कोई वो प्रेशर इशू की तो बात होनी नहीं चाहिए। प्रेशर इशू है। किसकी प्रेशर इशू? आज आपको लगता है कि एक सरकार ने बिल वापस ले लिया, धाराएं समाप्त की गई है या और कानून बिल लाए गए हैं, तो और लोग आंदोलन पे खड़े हो जाएंगे। मतलब सरकार अपनी बात पे अड़ी है, किसानों के साथ में जो परेशानी अन्याय हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस सरकार को आप क्या कहेंगे? सरकार गलत है, मतलब हिटलर शाही सरकार चल रही है। हिटलर शाही भी है और साथ साथ तानाशाही भी है। तानाशाही सरकार। तो आप इस सरकार का विरोध कर रहे हैं कि समर्थन? इस पार्टी इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का आप खुलेआम विरोध कर रहे हैं? लखनऊ से परमानंद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। सीतापुर के पिसावा में थाना क्षेत्र के कुतुब नगर में विपिन सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह के खेत में 3 कौवा मृत पाए गए, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं कुतुब नगर निवासी विपिन सिंह ने बताया कि अपने खेत को सुबह देखने गए थे, तभी यहां पर 3 कौवे मृत पाए गए, जिसकी जानकारी गाँव के लोगों को हुई तो गाँव में दहशत का माहौल है। लोगों ने आशंका जाहिर की कहीं न कहीं कौवों की मौत बर्ड फ्लू से न हुई हो, इसलिए डॉक्टरों की टीम गांव में पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। तो हम खेत में आए तो यहाँ कौवे मरे हुए थे, तो हमने सोचा ऐसा तो नहीं मर्ज के कारण मरे हुए, जांच की जाए ताकि हम खेत में पानी आनी लगा सकें, खेत में हमारे बड़े हैं। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। कल हम अपने बाग और खेत देखने आए थे, तो यहाँ हमको 3 कौवे मृत पड़े मिले, दिखाई पड़े, जिससे हम लोग सशंकित हैं ये बर्ड फ्लू के कारण तो नहीं मरे हैं। इनकी जांच कराई जाए जिससे हम लोग शंका बाहर आ सकें। हम लोगों को डर लगा है कि ये बर्ड फ्लू तो नहीं आ गया है यहाँ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र विक्रम सिंह नीलू, कुतुब नगर। सैडू के रे खेत में आए तो सैडू बोला कि दिखाई नहीं, मैं कौआ 3 पड़े रहे, तो कहीं देखो ये कौनी मर्जित मरे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बब्बू। कहाँ के रहने वाला? कुतुब नगर। खेत किसका है ये? सैलू। डॉक्टर साहब, ये कुतुब नगर में ये 3 कौवे मरे मिले हैं, इनका क्या करेंगे, क्या होगा इसका? अभी करीब 1 घंटे पहले सूचना मिली थी हम लोगों को कि 3 कौवों के मरने की खबर वन विभाग से मिली हुई थी, तो उसमें अब यहाँ मौके पर आया गया है, तो यहाँ 2 कौवे हमें मिले हुए हैं और जिनके शरीर पे जो है घाव वगैरह थे और पूरा आधा मांस उनका निकला हुआ था। तो ये कई दिन पहले के मेरे ख्याल से मौतें हुई हैं किन्हीं कारणों से, और ज़्यादातर या तो कहीं चोट लग गई होगी या कोई बात होगा, इसी से पुष्टि हुई है, या ठंड से मरे हो सकते हैं, क्योंकि पूरा अंदर का सब उनका
ज़्यादातर वो गायब है, विसरा वगैरह। तो अब उसमें पोस्टमार्टम का नहीं है, फिर भी एहतियातन के तौर पर उनको कंसीडर किया गया है, इसको नोटिस में लिया गया है और इसको चूने के साथ अभी गड्ढा खोद के सरकारी ज़मीन पे उसको दफन कर दिया जाएगा। और जो जगह पे जहाँ ये 2 कौवे मृत मिले हैं उन पर भी चूना डाल के उसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा। और यहाँ चारों तरफ जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं वहाँ स्टाफ सतत निगरानी रखेगा कि दोबारा अगर कहीं मौतें होती हैं तो उनकी प्रयोगशाला में उनका सैंपल भिजवाया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये ग्रामीणों की आशंका है, ये भाई इनको ये कह रहे हैं कि क्या इनमें ये बर्ड फ्लू से तो नहीं मरे हैं ये? नहीं, ये मुझे जैसा लक्षणों के देखते हुए लगा है, हाथ पैर ऐंठा हुआ था, सब सिम्टम है, तो ये ज़्यादातर ठंड से अमूमन मौत हो जाती है। इस समय बहुत तगड़ी शीतलहरी चल रही है, हो सकता है ये ठंड से ही मरे हों और उसी की वजह से ये पड़े रह गए। जो जंगली जीव जंतु हैं वो इनको काट कोट के मांस खा गए। और जो तीसरा कौवा जो आप लोग बता रहे हैं कि था, तो हो सकता है जंगली जानवर उनको उठा ले गया हो। और इससे कोई भयभीत होने की बात नहीं है, ये कोई मनुष्यों में बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पोल्ट्री प्रोडक्ट आप अंडा है, मांस है, खूब आराम से खाइए, उसको खूब पका करके खाइए, लेकिन कोई उसका कच्चे अंडे का सेवन ना करे, कोई ऐसा ना करे। और जो मुर्गे काटे भी जाएं उनको पानी में डुबो करके पहले 70 डिग्री पे तब उसको काटा जाए, ऐसा निर्देश हम लोग खुद दे रहे हैं। हर जगह अभी शुरुआत हुई है तो बताया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। और जगह जगह जहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ जहाँ पोल्ट्री लोग रखे हुए हैं, हर किसानों को हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं, जनता से पूछ के पता किया जा रहा है, वैसे भी सूची इकट्ठा की जा रही है। तो ये सब कार्यक्रम हम लोगों के चल रहे हैं, हम लोग एकदम सजग हैं और कोई इससे डरने की आवश्यकता समाज में नहीं है। और कोई इसका गलत इतना बड़ा कोई इससे जान का जोखिम नहीं है आदमी को कि इससे घबराए। पोल्ट्री और उसका मांस अभी भी खाने योग्य है, खाया जाए, लेकिन हाइजीनिक तरीके से उबाल के पका के कच्चा अंडा या कच्चा मांस का सेवन ना हो। पिसावा से नीलांचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।